राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, भगवान की प्राप्ति और संवेदनाशीलताओं से हर प्रकार से कलयुग का वर्णन है कि जिस प्रकार से आज स्त्रियां और मनुष्य हर प्रकार से संभोक्ता के और सौभिकता और प्रभुता के लिए भटक रहे हैं, जिस मार्ग से कल्याण और अपेक्षा के लिए दर्शाया जाता है, उस प्रकार से हर प्राणी को अपना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और कष्ट की जीवन भांति जी रहे हैं। इस प्रकार से कलयुग में हर नारी स्त्रियां का संबंध हर अपना पति के लिए मान सम्मान और मांग की सिंदूर को लाज बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है। नहीं तो कलयुग में नए नए प्रकार से आज व्याप्त किया जाता है कि किस प्रकार से आचरण का हर मनुष्य और स्त्रियां मिलने वाले हैं। इसलिए भगवान गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं अपने मुखों द्वारा और कमल द्वारा भगवान हरि विष्णु जी वर्णन किए हैं कि हर कलयुग में स्त्रियां और पुरुष हर एक नारी के लिए एक दूसरे नारी प्राय स्त्री के लिए संवेदना तीर्थाओं से अतुट रहेगा। इसलिए हर प्रकार से अपने जीवन को और कल्याण के लिए प्राप्त होने के लिए प्रभुतित्व भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए जीवन का रहस्य अपने आप में वर्जित करना है, अपने कर्म को निर्धारित रखना है, अपने कर्मों से संवेदनाशीलताओं से वाणी से और अपने मुख और कमल से इस प्रकार से बोले कि हम अपना कलयुग में किस प्रकार से जीवन का अस्तित्व और उत्पन्न को वार्तालापों में बांटें। हे मनुष्यतन, एक कथाओं में कहा गया है कि भगवान जब श्री कृष्ण जी एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ सुनसान जगह था। जब कृष्ण भगवान बैठे हुए एक नारी को जाते हुए देखे, उसके हाथों और पैरों में चमकते हुए तार की तरह दिखाई दिया। उस प्रकार से उस नारी को देखे कृष्ण भगवान कि एक साधु की कुटिया में जाकर हेल गए। उसके बाद में कुटिया में हेलकर कुछ रात बिताने के बाद भोर की अधेश में निकल पड़े। तब श्री कृष्ण भगवान स्त्री का रूपों का धारण को देखकर कृष्ण भगवान ने मन ही मन अपने विचारों को निर्धारित किए कि इस निष्ठ पाप स्त्री किस प्रकार से इस प्रकार से अपने पति को धोखा देकर ये अपना जीवन अस्तित्व करने के लिए और साधु संत के भी नष्ट करने के लिए ऐसा कर्मयोग्यता क्यों कर रहा है। इसलिए कलयुग में हर नारियों को श्राप श्री कृष्ण भगवान दे दिए कि ऐसा नारी दुष्ट नारियों से बचने के लिए कलयुग में हर प्रकार बुद्धिमान पुरुष को बचना चाहिए और संत महात्मा साधु को ऐसा दुष्ट स्त्री से बचने के लिए प्रत्येक अपना भागवत गीता का महात्म का और ज्ञान को प्राप्त करके वो ऐसा स्त्री को त्याग कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार करते हुए उसी समय भगवान श्राप दे दिए और साधु को श्राप देकर इस प्रकार से कहें कि तुम निष्ठ पापी साधु हो, तुम स्त्रियों को बुलाकर संभोग और भोग सामना करते हो, भोग सामना के लिए तृप्त करते हो और साधु पखंडी बनकर तुम रहते हो और कहते हो कि मैं संत साधु हूँ। उसी समय से श्री कृष्ण भगवान श्राप दे दिए। तब श्री कृष्ण भगवान श्राप दिए तो उसी समय से हर प्रकार से आज साधु संत जो है, जो आज निष्ठ कपट से चलता है, दुष्टाचार है, उसी का करपोप है कि कलयुग में हर प्राणी जो अच्छा व्याप्त करता है, वो अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति गीता का स्मरण कर लिया, वो उसका कामदो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कामदो को अपना काबू में रख लेता है। और जो निष्ठ पापी ढोंगी साधु संत होते हैं, वो देखते हैं कि रोडों पर भटकते हुए भिक्षा मांगते हुए अपना पाप कर्म ढोकर उहे का पाप लेकर चलते हैं और पराये स्त्रियों पर नजरों डालते हैं। इस प्रकार से कलयुग का व्याख्या जीवन का महत्व का श्री कृष्ण भगवान फिर उसके बाद में साधु ने कहे, हे प्रभु, हमसे ही गलती हो चुकी है और भूल भी हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, इसका मार्ग कुछ बताकर जाइए प्रभु, नहीं तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे। तब साधु के बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे भगवान,
हे महात्मा, आप साधु संत के भेष में हैं और कुछ वेदों का प्राप्त किए हैं, इसलिए आपको क्षमा कर देता हूँ। लेकिन इस क्षमा के लिए आपको बहुत कलयुग में भोग प्रतन्न होगा कि प्राय स्त्री के लिए हर मनुष्य दूसरा स्त्री और प्राय स्त्री के लिए संवेदनाशीलताओं से कामदो जागेगा, अपना स्त्री से मन भरा रहेगा और दूसरे की स्त्री अच्छा लगेगा। तो श्राप देकर साधु को कहें कि ठीक है, एक तुम वन में जाओ और वहाँ कुछ दिन रहकर घोर तपस्या और करो और शंकर भगवान के तपस्या करके प्रसन्न करो और उन्हीं से इस श्राप से मुक्ति के मार्ग बताएंगे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान कह के वहाँ से चले गए। उस प्रकार जब साधु को इस प्रकार से बात श्री कृष्ण भगवान बताए तो साधु एक जंगल घोर में, वहाँ पर कोई वातावरण नहीं, चिड़ियाँ चहचहाती हुई, भोर बहुत सी बातें, वहाँ शुद्ध वातावरण थी, वहाँ घोर तपस्या शंकर भगवान को करने लगे। साधु महाराज तपस्या करते करते शंकर भगवान प्रसन्न होकर उनके पास आए। तब शंकर भगवान बोले कि हे वंश, क्या तुमको चाहिए जो आपको इतना घोर तपस्या कर रहे हो? तब साधु महाराज उठकर बोले, हे प्रभु, ये जो आप एक श्री कृष्ण जी, मैंने मेरा श्राप दे दिए से एक नारी के वजह से इसका मुक्ति का मार्ग बताइए। तब शंकर भगवान कहने लगे कि ठीक है वंश, तुम्हारा मुक्ति का मार्ग यह है कि तुम कलयुग का अवतारित होगा और हर साधु कलयुग में मेरा ही नाम स्मरण हरि भजन कीर्तन करेगा, उससे कितनो बड़ा पापी रहेगा उसको हम मुक्त कर देंगे। ज़्यादा साधना और करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको हम मार्गों से अपना व्याप्त करके उसको मार्गों से हटाने का मार्ग ढूंढ दूंगा। लेकिन तुम्हारा श्राप जो लगा है, जो अभी मैं क्षमा कर देता हूँ, तुम जाओ और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाओ और वहाँ से फिर अगला जन्म लेकर तुम व्यास मुनि के रूप में प्रकट होगा और फिर पराशर मुनि के रूपों में दर्शाया जाएगा और विष्णु महात्मा का वर्णन तुम करेगा। इस प्रकार से कहकर भगवान शंकर जी अंतधरण हो गए और साधु भी परलोक को चले गए। इसी का कलयुग का प्रकोप में वो सब वर्णित किए हैं और सब वर्णन करते हुए सब मनुष्य को प्राय स्त्री के बारे में बताए हैं कि जीवन में किस प्रकार से प्राय स्त्रियों को साधना और वेदनाओं को कृत किया जाता है। इस प्रकार से हे मनुष्यतन, जीवन का महत्व और जीवन का महिमा के बारे में और जीवन कल्याण के लिए विभुक्त किया गया था। तब जाके इस प्रकार से भगवान शिव शक्ति और भगवान विष्णु हरि ने व्याप्त करके पराशर जी को जन्म देकर इस प्रकार से श्री विष्णु पुराणों को महिमा का वर्णन करने के लिए उनका ज्ञान का भंडार उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से हर ऋषि महर्षि गणों को श्रापित करते हुए उस प्रकार से जो सतयुग और द्वापर और त्रेता युगों को महात्मा का बहुत महानता था। आज इसीलिए कलयुग में नाम ही तेरा नाम ही उच्चारण है। नाम के उच्चारण के अलावा और तुम्हारे पास कोई धर्म और अपेक्षा ज्ञान का तत्व नहीं है। इसलिए तुम्हारा धर्म और अपेक्षा तुम्हारा महत्व और वर्णन का संवेदना अवशीलताओं से महिमा का वर्णन करते हुए तुम्हारा सर्वोपरि ज्ञान की प्राप्त दिया है। इसलिए कलयुग का महत्व को समझिए।